दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों वर्ष 2025 अपनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है और इसकी गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी हम नए वर्ष का जश्न मना रहे थे और अभी देखते ही देखते एक महीना बीतने को आ चुका है। दोस्तों फरवरी के महीने के गोचर की बात करें तो किसी भी बड़े ग्रह के गोचर नहीं है, छोटे छोटे गोचर है, जैसे बुध देव के गोचर, सूर्य देव के गोचर, शनि का अस्त होना, गुरुदेव का मार्गी होना और सूर्य देव का राशि परिवर्तन। ये छोटे छोटे परिवर्तन है और ये छोटे से परिवर्तन आपको फरवरी के महीने में क्या देने वाले हैं, कहां सावधानियां रखनी है, इसी की चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। मेरा ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा मिथुन पर आधारित है। फरवरी के महीने के ग्रहीय व्यवस्थाओं की बात करें तो फरवरी के प्रारंभ से ही मंगल देव वक्री होते हुए आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में केतु और उनके शम सप्तक रहने वाले राहु आपके दशम भाव में करियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। 18 मई तक लगातार शुक्र और राहु की यह स्थिति यथावत आपके करियर के भाव में बनी रहेगी। वहीं क्रमशः शनिदेव आपके भाग्य के भाव में तो बृहस्पति देव विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी बुध देव अष्टम भाव में सूर्य देव के साथ बुध आदित्य योग बनाते हुए इस महीने की शुरुआत करेंगे। दोस्तों अगर हम परिवर्तनों की बात करें तो क्रमशः बारी बारी से मैं समझाता जाता हूं कि हर तरह के जो गोचरीय परिवर्तन होने हैं, अभी किस भाव में है, आपको क्या दे रहे हैं, अगले भाव में जाएंगे तो क्या देंगे, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलता हूं। सबसे पहला परिवर्तन आपके सप्तमेश यानी कि व्यापार के भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी होते हुए और करियर के स्वामी होते हुए देवगुरु बृहस्पति अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि फरवरी के पहले गोचर के रूप में 4 फरवरी को वक्री चल रहे देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे, सीधी चाल चलने लगेंगे। तो दोस्तों देखिए व्यापार के भाव के स्वामी हैं, विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी होंगे। करियर के स्वामी है, विदेश भाव में है, मार्गी होंगे। इसका मतलब क्या है, जो भी मिथुन राशि के जातक बिजनेसमैन हैं, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और बिजनेसमैन हैं और विदेशी लेन देन है या विदेश में रह के बिजनेस कर रहे हैं, तो देवगुरु का मार्गी होना आपके लिए हर तरह से विदेशी लाभ को लेकर आएगा। वहीं पार्टनरशिप के लिए भी ये स्थितियां बहुत ही बेहतर, वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए ये स्थितियां बहुत ही बेहतर। वहीं चूंकि करियर के भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आप सभी मिथुन राशि के जातक, चाहे उनकी आजीविका कुछ भी हो, नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, व्यापार के लिए मैंने बता ही दिया, चाहे अपना खुद का काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी के लिए खास करके 12वें भाव के गोचर में एक फलादेश हमेशा आपको सुनाई देगा, वो है विदेशी लाभ, विदेशी संपर्कों से लाभ, विदेश में रहने वालों को लाभ। दोस्तों वही देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हुए 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव को दे रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, प्रॉपर्टी वाहन का भाव है। तो यदि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए और 14 मई तक वहां हैं, तो आपके पास है फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि इन 3-3.5 महीनों में यदि आप विदेश में रहते हैं और कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे थे, स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे, नई गाड़ी लेने का सोच रहे थे, तो इन गतिविधियों के लिए यह समय अनुकूल है। दोस्तों वहीं चूंकि देवगुरु बृहस्पति की द्वादश भाव से सीधी 7वीं दृष्टि नौकरी के भाव पर है, रोग शत्रु और ऋण वाले भाव पर है, तो रोग शत्रु और ऋण पे देवगुरु बृहस्पति लगाम लगाकर रखेंगे। स्वास्थ्य लगभग ठीक ही रहने वाला है,
लेकिन थोड़ी सी सावधानी आवश्यक है। क्यों? मंगल वक्री होते हुए आपके स्वास्थ्य वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ठीक है, रोग वाले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल देव के जन्म चंद्रमा पर होने की वजह से जिन्हें सिरदर्द की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, माइग्रेन की शिकायत है, बीपी की शिकायत है, तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं आपके स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी, वो भी अष्टम भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। 11 फरवरी तक वहीं रहेंगे। तो फरवरी के पहले 11 दिन आपको स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव भी अष्टम में है। तो आयुष्य का भाव है वो, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए सावधानी के लिए संकेत देते हुए बुध, सूर्य, वही देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, नौकरी वाले भाव पर करियर के लॉर्ड होते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण नौकरी आपकी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, लेकिन जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नए नौकरी प्राप्त होने का अवसर बनेंगे। वही आखिरी दृष्टि, नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, जहां पे सूर्य और बुध आदित्य योग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी को भी दृष्टि देंगे, सूर्य को भी दृष्टि देंगे। आयुष्य का भाव है, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। नुकसान के भाव में बैठे हैं, अस्पताल वाले भाव में बैठे हैं, रोग वाले भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, आयुष्य वाले भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो मंगलदेव भले ही आपके स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव को करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि वो ऊर्जा का भंडार है, अग्नि तत्व है, वो आएंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ेगी वहां पे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति तीनों ही भाव को संभाले हुए हैं, 12वें भाव को भी, छठे को भी, 8वें को भी। और ज्योतिष शास्त्र में सारे खराब भाव कौन से बोले गए हैं? 6, 8, 12। 12वां भाव तो फिर भी सम है, लेकिन 6 और 8 को कहीं ना कहीं खराब भाव बोला जाता है, अशुभ भाव बोला जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए सारी अशुभताओं को नाश करने वाला है। सिंपल, यही आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का ट्रांसलेशन है। दूसरे गोचर के रूप में 11 फरवरी को आपके राशि के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी, जो कि अभी अष्टम में 11 दिन हैं, पहले 11 दिन बुध देव अष्टम भाव में छिपे हुए भाव में बैठे। तो वहां पे उन लोगों के लिए बेहतरीन संभावनाएं जो कि रिसर्च के फील्ड में है, या कुछ चीजें हैं जो कि छिप के की जाती है, जैसे अंडर कवर काम करना, डिटेक्टिव, माइनिंग, और भी कई ऐसी चीजें होती है, जैसे सेना में कुछ ऐसे मिशन होते हैं जो कि अंडर कवर किए जाते हैं, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं गुप्त रूप से करने वाले सारे कार्यों में वो लाभ देंगे। वही फाइनेंस के भी कारक हैं। तो पहले 11 दिन आपको कहीं भी निवेश करने से बचना चाहिए। इसके बाद अच्छी स्थिति को निर्मित करते हुए कुंभ राशि में शनिदेव की राशि में गोचर करेंगे, शनिदेव के साथ युति भी करेंगे। उसके बाद 27 दिन भाग्य के भाव में रहेंगे, आपके भाग्य को बल देंगे, और फिर आपके करियर के भाव में फरवरी के अंत में 27 तारीख को प्रस्थान करेंगे। जब बुध भाग्य के भाव में जाएंगे तो सिंपली आपके भाग्य को बलि कर देंगे। शनिदेव भी वहां है, शनिदेव अष्टमेश भी है और भाग्य के स्वामी भी है। तो आपके भाग्य के स्वामी भी वहां बैठे हैं और राशि के स्वामी भी वहां बैठे हैं, तो डबल बेनिफिट है। यानी कि 11 फरवरी के बाद 27 फरवरी तक भाग्य के धनी रहेंगे। जहां शनिदेव आपके भाग्य के भाव में बैठकर थोड़े आपके भाग्य को मंद कर रहे थे, अचानक से यह गति दे देंगे। बुधदेव कौन है? फाइनेंस के कारक, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन फील्ड, सभी के लिए लाभ को इंगित करते हुए खास करके शेयर मार्केट में कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है, भाग्य से कुछ आपको प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, वही अगले गोचर के रूप में आपके तीसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव, जो कि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव में सूर्यदेव 12 फरवरी तक गोचर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। 12 फरवरी तक आपको सामान्यतः कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि वो तृतीय भाव के स्वामी है, रिस्क वाले भाव के स्वामी, क्योंकि वो छिपा हुआ भाव है। अगर आप कोई रिस्क लेंगे, कोई निवेश कर देंगे, कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा निर्णय जिसमें थोड़ा भी रिस्क हो, तो आपको 12 फरवरी तक नहीं करना चाहिए। 12 फरवरी के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी। सूर्यदेव अपने दिग्बली भाव में, धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में, अपने पुत्र के घर में शनिदेव के साथ वहां पे विराजमान हो जाएंगे। शनिदेव चूंकि नौकरी के कारक ग्रह हैं और उन्हीं की राशि में सूर्यदेव पधारे हैं, तो नौकरी में यदि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ भी समस्याएं थी तो वहां पर सरकार के कारक ग्रह सूर्य खुद आ गए, और मंगल देव जो कि पावर को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं। तो कहीं भी ऑफिशियल कोई भी गड़बड़ी चल रही थी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बॉस के साथ कोई भी बात विवाद या कोई भी परेशानी चल रही थी, 12 फरवरी के बाद वो अचानक से अपने आप आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे, या वहां पे आ रही परेशानियां कम हो जाएगी। ऑफिस में चल रहे पॉलिटिक्स कम हो जाएंगे, यानी कि आप कार्यस्थल पर शांति का अनुभव करेंगे। धर्म का भाव है तो थोड़ा धार्मिक रहें, आस्थावान रहें, तीर्थ यात्रा करें, सिद्ध मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है आपके लिए। जैसे ही सूर्यदेव 12 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, उसके 10 दिनों के बाद 22 फरवरी को शनिदेव को अस्त कर देंगे, और शनिदेव 31 मार्च तक अस्त रहेंगे, लंबे समय तक अस्त रहेंगे। तो वो चूंकि भाग्य के स्वामी हैं, अस्त होंगे तो भाग्य में थोड़ी सी कमी का अनुभव होना शुरू होगा। तो इससे बचने के लिए आपको ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः, जो कि शनिदेव का बीज मंत्र है, इसके कम से कम 3 माला आपको जाप करने चाहिए। और दोस्तों, अंत में आप मिथुन राशि के जातकों के लिए एक जबरदस्त राजयोग की बात करना चाहूंगा। जी हां दोस्तों, आपके द्वादशेश और पंचमेश यानी लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी होते हुए अभी शुक्र देव उच्च के हो चुके हैं, वो भी आपके करियर वाले भाव में, और उनका साथ दे रहे हैं राहु। दोस्तों, मीन राशि उनकी उच्च राशि है और दशम भाव है केंद्र भाव। तो जब केंद्र भाव में शुक्र देव उच्च के होते हैं तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग निर्मित होता है, जिसे मालव्य राजयोग के नाम से जाना जाता है। यह राजयोग जिस भाव में बनता है, उस भाव से संबंधित बहुत बड़ी सफलता जातक को प्राप्त होती है। तो शुक्र देव जो कि वैभव और लक्ष्मी के लिए जाने जाते हैं, करियर वाले भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहे जो भी कार्य करते हो, आपका जो भी करियर हो, वहां पे मालव्य राजयोग बना है तो आर्थिक रूप से लाभ, बड़े अवसर और बड़े संपर्क। जी हां दोस्तों, शुक्रदेव ये सब कुछ देंगे। और देखिए, शुक्रदेव को लग्जरी के लिए माना जाता है, और राहु भी वहां बैठा है, तो राहु तो प्लेटफॉर्म पे बैठे व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, एक अनपढ़ गंवार को मिनिस्टर बना देता है। अब दोनों साथ में बैठ गए तो आपको पता है राहु छाया ग्रह है, जिसके साथ बैठता है उसका रूप ले लेता है। दोस्तों, वैसे भी शुक्र प्यार का ग्रह है, और वहां बैठ गया राहु तो प्यार में अधिकता कर देगा। वैसे भी फरवरी प्रेमी युगलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वही शुक्रदेव चूंकि राजयोग बना रहे हैं, मालव्य राजयोग, तो इनके फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कुछ ज्यादा ही लाभ मिलने की संभावना है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, पूरी इंडस्ट्री, उससे जुड़े हुए कलाकार हों या प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, पूरा सिस्टम, पूरी इंडस्ट्री को लाभ। फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो लोग आर्ट से जुड़े हैं, इंटीरियर्स, होटेलियर्स, सभी को शुक्रदेव बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। और दोस्तों, आप इतने लकी हैं कि 2025 को बेहतरीन बनाने के लिए शुक्रदेव ये मालव्य राजयोग सिर्फ फरवरी में ही नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने तक बनाकर रखेंगे। और इन 4 महीनों में आप अपने करियर को, अपनी आजीविका को, अपने आप को एक नया आयाम दे सकते हैं।
दोस्तों वही शुक्रदेव जो मालव्य राजयोग बना रहे हैं, दो भावों के नियंत्रण करता है, विदेश का भाव, पंचम भाव। तो दोनों जगह से आपको लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। पुनः विदेशी लाभ जबरदस्त, क्योंकि विदेश का कारक ग्रह राहु भी शुक्रदेव के साथ विराजमान है। पुनः कहता हूं, सारे विदेशी संपर्कों से लाभ, विदेश में रहने वाले मिथुन राशि के जातकों को लाभ, हर तरह से लाभ। वही पंचम भाव प्यार का है, प्यार का लाभ, प्यार और रोमांस चरम पे रहेगा। आप सभी मिथुन राशि के जातकों को प्यार में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मालव्य राजयोग बना रहे हैं। और संतान को भी लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी संतान है वो प्रगति करेंगे। अगर आपके संतान विदेश से संपर्क रखते हैं, विदेश में है, तो जबरदस्त प्रगति के आसार, उन्हें भी नए अवसरों की प्राप्ति होगी। तो आपको तो लाभ होगा ही होगा, संतान को भी लाभ होगा। और जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके स्वामी जब मालव्य राजयोग में है, तो आपके लिए बेहतरीन समय हो सकता है। तो हर तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना हर तरह के शुभ संजोगों को समेटे हुए है। सामान्यतः हम देखें तो फरवरी का पूरा ही महीना इन गोचरों के आधार पे सौभाग्य और शुभता को लिए हुए है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना आपको बड़ी कामयाबी दे, हर तरह से आपको सुख और सौभाग्य मिले, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए और लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।